नमस्कार। आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत के सचिवालय के बाहर से देख रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है और जाहिर तौर पर आप बोर्ड में देख रहे हैं टीम संजय अग्रवाल के नेतृत्व में जो है भंडारा लगाया गया है। लाइव तस्वीरें आप स्काईलार्क के सामने से फ्लाईओवर के नीचे से देख रहे हैं। संजय अग्रवाल अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ सुबह से भंडारे में खड़े हैं। कढ़ी चावल का भंडारा जो है उन्होंने लगाया राहुल गांधी के जन्मदिन के ऊपर। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये तस्वीरें आप स्काईलार्क के सामने से देख रहे हैं। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में कांग्रेसी जो है आज पूरे देश में राहुल गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। और आज पानीपत में भी संजय अग्रवाल के नेतृत्व में एक भंडारा लगाया गया है। तो इसी को लेकर पूरी टीम जो है संजय अग्रवाल की यहाँ पर उपस्थित है। तस्वीरें इसलिए हम लोग आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भाजपा लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है वो सुर्खियों में रहती है, चाहे वो कोविड के मामले हो चाहे वो टीकाकरण के मामले हो। लेकिन अभी संजय अग्रवाल जो है पिछले कई दिनों से इसी बात को लेकर चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस को लेकर विपक्ष का एक मजबूत चेहरा जो है इस समय संजय अग्रवाल है। और क्योंकि मीडिया को भी जब बाइट लेनी होती है इस मामलों में, यानी कि विपक्षी बाइट लेनी है, तो संजय अग्रवाल के सिवा को बोलने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए हम कवरेज को इसलिए दिखा रहे हैं कि एक विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं मीडिया के सामने चाहे कांग्रेस के हैं बने रहते हैं। तो संजय अग्रवाल से बात करते हैं। अग्रवाल जी, किस लिए ये भंडारा लगा रहे हैं? आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन किया गया है। कब से कब कितने बजे तक ये चलेगा ये प्रोग्राम आपको? हमने सुबह 11 बजे शुरू किया था जी। जब तक सामान है जब तक चलाते रहेंगे। कोई इसका लिमिट नहीं है भाई। जब तक हमारे पास सामान है, लोग खाने वाले, तब तक ये भंडारा चलता रहेगा शाम तक। पहली बार ही लगाया कि इससे पहले भी आप करते रहे हैं कुछ? पिछले साल भी हमने गौशाला पे लगाया था, गुहाना मोड़ पे। इस बार यहाँ लगाया है क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा ही जनता की भलाई के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने 6 महीने पहले इस कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी, भी आप स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करो, दूसरी लहर आने वाली है। लेकिन इस सरकार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। और आप देख रहे होंगे पिछले 60 दिनों से पूरे हिंदुस्तान की जनता हॉस्पिटलों में पड़ी है। कम से कम 2 करोड़ लोगों को हमारे बीच से 2 करोड़ लोग हमारे बीच से चले गए। अनेक ऐसे परिवार जिन्होंने अपने परिजनों को खोया। उसी बात को लेकर राहुल गांधी जी ने अपना जन्मदिन बिल्कुल सादगी से मनाने का निर्देश दिया है। आप देख रहे होंगे पूरे शहर के अंदर कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है, कहीं कोई केक सेरेमनी या कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ इसीलिए कि हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का निर्देश था कि मेरे जन्मदिन को बिल्कुल सादगी से मनाएं। क्योंकि वो जो पिछले 2 महीने में घटनाक्रम हुआ है, अनेक लोग बीमार हुए, अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसको लेकर उनका मन दुखी है। और इसलिए उन्होंने सबको मना किया था। क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा जनता का विजन, जनता की बातों का विजन उनके पास है। वो जनता की भलाई के लिए कार्य करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 70 साल से लगातार जनता की भलाई के लिए काम किया। आपने देखा होगा कोई भी जितने भी आज उपकरण हैं, सरकारी उपक्रम हैं, वो सब कांग्रेस के देन है। चाहे वो हवाई अड्डे हों, चाहे रेल हो, चाहे कोई भी उपक्रम है। इस सरकार की 7 साल की उपलब्धि एक भी ऐसी नहीं है जो उन्होंने उपक्रम लगाया हो। इन्होंने सिर्फ उनको बेचने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा आम व्यक्ति की भलाई के लिए, उनके रोजगार के लिए प्रयास करती रही और आगे भी करती रहेगी। लेकिन बीजेपी 600 दिन अपने मना रही है कि 600 दिन में बड़ी उपलब्धियां की है हमने, और ख़ास तौर पर कांग्रेस के ऊपर निशाना डालती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका आम लोगों की भलाई हो सके। तो 600 दिन की उपलब्धि तो गिनाए लोगों को। 600 दिन की उपलब्धि क्या है? कोरोना महामारी, 2 करोड़ लोगों की जानें चली गई। आज भी अनेकों लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2000 रुपये का इंजेक्शन लोगों ने 40,000 रुपये में खरीदा। ये उपलब्धि है 60 साल की। पानीपत के अंदर हॉस्पिटल बनाया गया 28 करोड़ की लागत से। आज वो
तंबू बन के रह गया है। बताओ वहाँ कौन है, वो उस हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछले 2 महीने में वहाँ सिर्फ 70-80 लोगों का इलाज हुआ है। पानी के अंदर इतने कॉलेज स्कूल बंद थे, हर सत्संग भवन अपने सत्संग भवन देने को तैयार था, वहाँ लगा देते आप 100-200 बेड, ताकि लोगों को दवाइयाँ मिलती, डॉक्टर जाके इलाज कर देते, ऑक्सीजन मिलती। ये 28 करोड़ रुपए वहाँ फूक दिए, अब उसको 2.5 करोड़ रुपए के लिए जनता को वापसी कर देंगे ये लोग। लेकिन बीजेपी कह रही है कि तीसरी लहर आ रही है, इसलिए हमने तैयार कर दिया एडवांस में। अरे यहाँ इतने स्कूल बंद पड़े हैं, इतने सत्संग भवन है, इतने धर्मशालाएं हैं, उनमें लगाओ ना। हर संस्था देने को तैयार है, तो वो करते, फ्री में काम चलता आप लोगों का। ये 2.5 करोड़ रुपए फूक दिए। अब ये तो बताओ उसका करोगे क्या? क्या जनता पैसे को वापसी कर दोगे आप? है उनके पास कोई जवाब? ये सब 60 दिन में कोई उपलब्धि नहीं है, सिवाय पब्लिक के साथ धोखे के। आज 7 महीने से हमारे किसान भाई अपनी रोजी बटाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। कोई सरकार को नुमाइंदा उनसे बात करने के लिए आया? आज तक कोई नहीं आया। अब किसान कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ रहा है, व्यापारी अपनी व्यापार बचाने के लिए लड़ रहा है। इसमें सरकार में बता तो दो भाई, एक वर्ग सुखी है क्या है? इनकी 600 दिन की उपलब्धि बताते क्यों नहीं जनता को? भाई हमने 600 दिन में ये किया। खाली लिखने से काम नहीं चलता, आप बताओ तो भाई हमने 600 दिन में जनता के लिए ये भलाई का कार्य किया है। एक भी उपलब्धि नहीं गिना सकते, सिवाय जनता के साथ धोखे के इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो 28 करोड़ वहाँ लग गया, सिविल अस्पताल में लग जाते तो पक्का काम हो जाता वो, क्योंकि वो तंबू लगाए गए हैं वहाँ पे। ऐसा भी है कुछ? मैं वही तो कह रहा हूँ सर, उस तंबू का आज क्या करेंगे बताए तो लोग। सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, जिसमें कम से कम 200 बेड आसानी से लग सकते हैं। आप 200 बेड की यहाँ व्यवस्था करते, यहाँ डॉक्टर भी थे हमारे पास, नर्सें भी थी, वार्ड बॉय भी था, और शहर के बीच में था। हम जो सामाजिक संस्थाएं लगी हुई थी वो उनको जरूरत की चीज़ें पहुंचाते, वहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाता। इसलिए वह उजाड़ जंगल ही है और कुछ नहीं है, और ना किसी के काम आया ना आगे आएगा। हम बिल्कुल लिखित में देने को तैयार हैं ये बात। ये सिवाय जनता का धोखा है, दिखावा है। 28 करोड़ रुपये फूक दिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लगता है अभी इलेक्शन हो जाए तो कांग्रेस मजबूत जो है पार्टी, विपक्षी पार्टी बन के सामने आ रही है। इन्होंने तो पिछले 19 के चुनाव में झूठा प्रचार करा था खुद, भाई 75 पार, जो 40 सीटों पर रुक गए। अब की बार कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये जनता की आवाज़ है। अब की बार 90 की 90 सीटें कांग्रेस को, ये जनता की आवाज़ है, हमारी नहीं है। हमारा तो काम है जनता की सेवा करना, वो हम लगे हुए हैं। संजय अग्रवाल हमारे साथ थे, बता रहे थे कि बीजेपी की उपलब्धियां जो 600 दिन की है वो कैसी रही होगी, और ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि इलेक्शन आज हो जाए तो 90 की 90 सीटें जो हैं कांग्रेस के झोले में आएगी। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।